सोलन 2 की इस एपिसोड में हमें ये पता चलने वाला है कि यू हाउ क्यों तांग सान से डरता है एंड क्यों यू हाउ तांग सान को उतना ज्यादा पसंद नहीं करता। वेल इस एपिसोड की शुरुआत होता है हुओ यू हाउ से, जहाँ पर हुओ यू हाउ ये जानकर सरप्राइज हो गया था कि बेबे और तांग हुटंग दोनों ही पहले ही तांग सेक्ट पर आ चुके हैं एंड तांग हुटंग उसकी ही इंतजार कर रही है। इसीलिए वो जल्दी से उनकी रूम के तरफ भाग जाता है ताकि वो तांग हुटंग के साथ मिल सके एंड वो अभी के टाइम में काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर हुटंग की नाम को बुला रहा था। आफ्टर ऑल वो अभी 90 लेवल पर आ चुका है, इसीलिए वो तांग हुटंग को सरप्राइज करना चाहता था। आफ्टर ऑल जब यू हाउ ब्रेक थ्रू कर रहा होता है तब तांग हुटंग ऑलरेडी मिशन पर जा चुकी थी एंड अभी जैसे ही वो यू हाउ भागते हुए रूम में एंटर करता है, इसके साथ ही तांग हुटंग हो यू हाउ को टाइटली हक करती है। इसके साथ ही तांग हुटंग हो यू हाउ को टाइटली हक करती है। और अगर बात करा जाए तो वापस आने के बाद तांग हुटंग ने दूसरों से हो यू हाउ के बारे में सुना था, भले ही बाकी के लोगों को ये ठीक तरीके से पता ना हो कि उसने क्या किया था, पर तांग हुटंग के लिए ये गेस कर पाना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं था। उसे ये अच्छी तरीके से समझ आ गया था कि यू हाउ ने उसे दूर इसीलिए भेजा था ताकि वो उसके डिसीजन को अफेक्ट कर ना सके। अगर वो वहाँ पर होती तो इस क्रिटिकल टाइम में यिंग यांग कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक से दूसरे सोल को एक्टिवेट करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देती। वैसे तो अभी के टाइम में डोंगवा में सील की कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली हटा दिया गया है, लेकिन खैर नोवेल में इसी मोमेंट पर बैंग करके एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई देती है एंड ये तांग हुटंग की सील की पावर थी एंड ये सील की पावर इसीलिए एक्टिवेट हुआ था क्योंकि अभी के टाइम में हुओ यू हाउ एंड तांग हुटंग हॉक करके बैठे हुए थे। वेल डोंगवा के अंदर हॉक करने से या किस करने से इन दोनों के बीच में सील की पावर एक्टिवेट नहीं होती एंड एक्सप्लोजन भी नहीं होता, लेकिन ओरिजिनली नोवेल के अंदर ये बात काफी ज्यादा पॉइंट आउट करता है। तांग सान ने ये सील तांग हुटंग को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा था जो कि डोंगवा में कम्प्लीटली रिमूव कर दिया था, लेकिन खैर नोवेल में हॉक करने की वजह से एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है एंड ये सील की पावर सच में काफी ज्यादा डरावना है। तांग हुटंग उसे कसकर हक कर रही थी कि उसकी सील की पावर ने हुओ यू हाउ को जोर से दूर फेंक दिया था और वो कमरे के दूसरे तरफ टकरा जाता है। अपने फ्यूचर फादर इन लॉ की सील की ताकत देखकर वो हैरान होकर अपने मन में ही कहता है कि फादर इन लॉ क्या बकवास करते हो तुम। अगर बात करा जाए तो यू हाउ को सच में तांग सान से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है। चाहे यू हाउ जितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो जाए, ये सील उसकी करेंट स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी पावर को एडजस्ट कर लेती थी, जैसे कि ये सील हुओ यू हाउ के लिए ही बनाया गया हो। 2 सोल कोर होने के बावजूद भी इस सील द्वारा फेंके जाने पर उसे बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है। वो यू हाउ को ऐसा लगा था कि लेवल 90 पर ब्रेक थ्रू करने के बाद अब उसे ज्यादा इस सील से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन अब फिर से हुओ यू हाउ सोचने लगा था कि उसके फ्यूचर फादर इन लॉ आखिरकार कितने ज्यादा पावरफुल पर्सन है। अगर अभी के टाइम की बात करा जाए तो हुओ यू हाउ एक अल्टीमेट डोलो के हाथ से भी यानी कि 99 लेवल के पावर हाउस के हाथ से भी इजीली बचकर भाग सकता था, लेकिन इस सील के आगे हुओ यू हाउ कुछ भी कर नहीं पाता, जैसे कि ये सील हुओ यू हाउ के लिए उसकी लाइफ टाइम की कर्स बन गया हो। अगर ऐसा ही चलता गया तो वो फ्यूचर में कैसे बच्चे को पैदा करेगा। उसने 90 लेवल पर ब्रेक थ्रू करते टाइम ये सोचा था कि अब वो तांग हुटंग के साथ गुदरगु कर पाएगा। आफ्टर ऑल तांग सेट की सभी मेंबर एक दूसरे के साथ गुदरगु करते आए हैं, लेकिन अब देखकर ऐसा लगता है कि अभी तक भी हुओ यू हाउ उस मंजिल तक पहुंच नहीं पाया है। फिर हमें तांग हुटंग को दिखाया जाता है जो कि ज्यादा खुश नहीं थी। वो गुस्से में हुओ यू हाउ को कहती है कि मैंने तुम्हें इसीलिए हक किया था क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत चिंता करती हूँ, लेकिन तुम इस सील की पनिशमेंट पूरी तरीके से डिजर्व करते हो। मेरी एब्सेंस में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रेक थ्रू करने की? क्या तुमने मेरे फीलिंग्स के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? अगर तुम इस मेथड से फेल हो जाते तो मेरा क्या होता? ऐसे ही बोलते बोलते उसकी आंखें लाल हो जाती है, जिस पर यू हाउ तांग हुटंग को हक करके समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी मोमेंट पर तांग हुटंग को जूजी की सेंट यू हाउ की बॉडी में फील करती है, जिसे देखकर हुओ यू हाउ पैनिक होने लगा था, लेकिन उसने उसकी फेस पर अपनी एंजाइटी बिल्कुल भी अपीयर होने नहीं दी। तांग हुटंग अपनी हाथों को क्रश करती है और वो कहती है कि यू हाउ अब मुझे इस बारे में एक्सप्लेन करो। तांग हुटंग को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर हुओ यू हाउ की दिल धड़कने ही तेज हो गई थी, बट वो सभी बातें को संभालते हुए जवाब देते हुए कहता है कि क्या हम सीरियस मैटर पर बात नहीं कर सकते हैं? मुझे सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि डोलिंग एम्पायर का क्या हुआ? कोई न्यूज है क्या? तुम हेवनली स्टार दोलो से मिल पाई? जिस पर तांग हुटंग कहती है कि मैं हेवनली स्टार दोलो से मिली और तुम्हारा मैसेज भी दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग मेरी बातें से कन्विंस बिल्कुल भी नहीं हुए। उल्टे डोलिंग एम्पायर की इलाइट ट्रूप सेरेक्स सिटी की तरफ आ रही है। वो लोग कल तक यहाँ पर पहुँच जाएंगी। उन लोगों ने 4 सोल मास्टर लीजन और टोटल 200,000 ट्रूप्स वहाँ पर भेजे हैं। तांग हुटंग की इस बात को सुनकर यू हाउ की चेहरे से सारी कलर उड़ गए थे। वो यू हाउ अपने सिर पर हाथ रखता है और चिल्लाते हुए कहता है कि सिट ऐसा नहीं हो सकता, जूजी तो डोलिंग एम्पायर पर ही अटैक करने की प्लानिंग कर रही है। ये सुनते साथ ही तांग हुटंग का एक्सप्रेशन भी सीरियस हो
जाता है और वो उससे पूछती है कि पहले तुम खुद को एक्सप्लेन करो, तुम्हारी बॉडी से ये परफ्यूम की सेंट क्यों आ रही है। जिस पर हो यूहाओ अपने सिर को झुकाकर सब सच सच बता देता है कि कैसे उसने जूजी को किडनैप करने गया था, पर उल्टा ही उसकी ही बातों में आ गया। उसने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वुटांग की बड़ी बड़ी आंखें हर झूठ को पकड़ सकती थी। सच बोलना ही रिलेशनशिप के लिए और सबसे ज्यादा अच्छा होता है। वैसे भी हो यूहाओ तांग उटंग के साथ कभी भी अनफेथफुल नहीं हो सकता था। यूहाओ की पूरे बात को सुनकर तांग उटंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड फिर वो कहती है कि तो ऐसी बात है। वो यूहाओ माफी मांगते हुए कहता है कि ठीक है, सब मेरी ही गलती थी, अगली बार जब भी मैं उससे मिलने जाऊंगा मैं हो यूहाओ तुम्हारे साथ लेकर जाऊंगा। जिस पर तांग उटंग उसे घूरते हुए कहती है कि अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें पनिशमेंट भी तो मिलना चाहिए ना। पनिशमेंट पर मैंने तो अपनी गलती मानी है ना। वो यूहाओ इस चीज को पूरा कह पाता, लेकिन इससे पहले ही तांग उटंग अचानक यूहाओ को इंटेंस तरीके से किस करती है, जिसे देखकर वो यूहाओ की आंखें फटे की फटे ही रह गई थी। इसी के साथ एक वार्म सेंसेशन सीधा उसके माइंड में एंटर करता है। यूहाओ की माइंड बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया था, यहाँ तक कि उसका यिंग यांग कॉम्प्लीमेंट कोर भी जोरों जोरों से शेक करने लगा है एंड रिजल्ट के रूप में वो ही हुआ जो कि होना चाहिए था। वो एक और बार फिर से दीवारों में जाकर टकरा गया, लेकिन इस बारी दीवार से नीचे स्लाइड होते हुए भी वो यूहाओ को एक अलग ही तरीके की खुशी मिल रही थी। सच में इस मोमेंट पर उसका यिंग यांग कोर काम आ रहा था। तांग उटंग की सिल्की एक्सप्लोजन का दर्द पहले से बहुत ज्यादा तेजी के साथ रिकवरी हो रहा है। अगर हर बार ऐसे ही किस मिले तो ऐसा दर्द सहने को वो हमेशा तैयार था। वैसे भी ड्रैगन पिल एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी बॉडी काफी ज्यादा टफ हो चुकी थी। यूहाओ ग्रीन स्माइल के साथ तांग सान को गाली देते हुए कहता है कि ही मेरे फ्यूचर फादर इन लॉ, देखते हैं कि आपकी ये सिल मुझे कब तक रोक पाती है। वो यूहाओ अपना बैलेंस को संभालते हुए खड़ा हो जाता है और तांग उटंग की तरफ देखकर एक चीकी स्माइल पास करता है, जिसे देखकर तांग उटंग कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में तांग उटंग समझ गई थी कि उसके दिमाग में कुछ नॉटी ख्याल आ रहा है। वो यूहाओ हंसते हुए कहता है कि कुछ खास नहीं, बस सोच रहा था कि जब तुमने मुझे पनिशमेंट देने की बात कर ही दी है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और कुछ और बार पनिशमेंट होना चाहिए। इससे पहले कि तांग उटंग रिएक्ट करती यूहाओ उसकी तरफ अटैक करता है। उटंग फुल पावर में बचने की कोशिश करती है, पर यूहाओ ने उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से उसकी डायरेक्शन को पहले ही एक्यूरेटली पकड़ लिया था। उसके भागने से पहले ही उसने उसे फिर से गले लगा लिया था एंड दोबारा से किस करना शुरू कर दिया था। तांग उटंग यूहाओ से छूटने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी कि अगले ही पल तांग उटंग की सिल्की पावर यूहाओ को फिर से दूर फेंक देता है, लेकिन इस बारी यूहाओ जमीन में गिरने से पहले ही हवा में जंप करता है और दोबारा से तांग उटंग की तरफ जाने लगता है। चलो एक और बार ट्राई करते हैं, मुझे और टफ पनिशमेंट चाहिए। यूहाओ की इस हरकत को देखकर तांग उटंग काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और वो कहती है कि नहीं। तांग उटंग अभी के टाइम में काफी ज्यादा अलर्ट हो चुकी थी। उसने तुरंत ही अपनी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन लेफ्ट लेग सोल बोन को यूज करते हुए दूर हटने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे के दूसरे कोने में रिअपियर हुई, उसके सामने ही वो यूहाओ ग्रीन स्माइल के साथ खड़ा होता है। अगर बात करा जाए तो दोनों की ही सोल स्किल आइडेंटिकल था और मार्शल सोल फ्यूज हो सकते थे। सेकंड सोल को क्रिएट करने के बाद यूहाओ की स्पेस पावर पर मास्टरी और भी ज्यादा गहरी हो गई थी, इसीलिए उसने पहले ही डिटेक्ट कर लिया था कि आखिरकार तांग उटंग कहाँ पर टेलीपोर्ट होने वाली है। तांग उटंग को ऐसा लगा था कि वो फिर से फोर्सेबल किस होने वाली है, लेकिन हो यूहाओ अचानक वहाँ पर रुक जाता है और उसके कंधों पर पकड़ते हुए प्यार से कहता है कि वुटांग हमारी पनिशमेंट को यहीं पर रोकते हैं। मुझे जूजी से न्यूज मिली है कि वो लोग दौलिंग एम्पायर पर अटैक करने वाले हैं। एकेडमी के एल्डर्स हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, इसीलिए हमें खुद ही वहाँ पर जाना पड़ेगा। हम यहाँ से दौलिंग एम्पायर पर जल्दी से निकलने वाले हैं, लेकिन दौलिंग एम्पायर पर निकलने से पहले मैं एल्डर सीनियर ब्रदर से मिलकर आता हूँ। हमें दौलिंग एम्पायर पर पहुंचकर सन मून एम्पायर के अटैक को रोकना होगा। जूजी अपनी पूरी आर्मी नहीं लाएगी ताकि मेन बैटलफील्ड पर हॉट बॉडी बनी रहे। वो अपनी सोल इंजीनियर लीजन को उनके वीकेस्ट पॉइंट पर अटैक करने के लिए भेजेगी। इस पर तांग उटंग कहती है कि तो फिर ठीक है, तुम सीनियर ब्रदर से मिलकर आओ, मैं यहाँ पर वेट करती हूँ। ओके कहकर वो यूहाओ मुड़ता है, पर अचानक रुककर वो प्यार से तांग उटंग को सवाल करता है कि उटंग क्या तुम थक गई हो। जिस पर उटंग भी प्यार से सिर ना में हिलाते हुए कहती है कि नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं थोड़ी सी भी थकी नहीं हूँ। बस मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरी एब्सेंस में तुम कभी भी अपनी जान को रिस्क में नहीं डालोगे। तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा था कि मैं वापस आऊंगी तो मैं तुम्हें खो दूंगी, यहाँ तक कि दी तियान भी तुम्हारे पीछे आ गया था। जिस पर हो यूहाओ कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं ऐसा हरकत दोबारा से बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं कॉन्फिडेंट था इसलिए मैंने वो स्टेप लिया था। अभी दी तियान अपने ही मामले में बिजी है तो वो मेरे पीछे बिल्कुल भी नहीं आएगा। और हाँ, एक गुड न्यूज
न्यूज है, मैंने अपने ब्रेक थ्रू के दौरान वो रिवर्स स्केल रिमूव कर दिया है जो कि दितियान ने मुझ पर लगाया था। चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ, तुम तब तक रेस्ट कर लो। इतना कहने के साथ ही वो युहाओ वहीं पर डिसअपियर होता है। वो युहाओ उसकी रूम से बाहर निकलकर सीधा बेबे को ढूंढने चला जाता है। बेबे से मिलने का रीजन सिर्फ स्टारलो एम्पायर के अपडेट लेना ही नहीं था, बल्कि दूसरी रीजन तांग्या भी थी। अब जबकि तांग्या की रिकवरी शुरू हो चुकी है तो तांग्या की ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल भी नेचुरली इवॉल्व हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि वो अभी ब्लू सिल्वर एम्पर के साथ पूरी तरीके से फ्यूज नहीं हो पा रही थी। वेल ये जस्ट मैटर ऑफ टाइम है, कुछ टाइम के बाद वो लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। एंड अभी हो युहाओ बस उनकी सिचुएशन चेक करना चाहता था, खासकर तब जब उसने तांग्या से लाइफ गार्डियन ब्लेड ले ली थी। युहाओ बेबे के रूम के आगे आकर आवाज लगाता है। एंड अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में बेबे एंड तांग्या दोनों ही गुडरगु कर रहे थे। फिर चलो जाने दो, इस पार्ट को हम यहीं पर कट करते हैं एंड सीधे आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हो युहाओ कह रहा होता है कि वो युहाओ से ही तांग्या के हालात के बारे में सभी चीजें पता चलती। फिर युहाओ बेबे को जूजी की नेक्स्ट प्लान के बारे में बताता है एंड वो कहता है कि अब वो भी मिशन में जाने वाला है, जिस पर बेबे हो युहाओ को घूरते हुए सवाल करता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर, मुझे पता है कि तुम टाइटल डोलो बन चुके हो, लेकिन क्या ये मिशन डेंजरस नहीं है? जिस पर हो युहाओ ने नोट करते हुए कहता है कि एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक तांग उटंग मेरे साथ है, अगर हम एनिमी को हरा नहीं भी पाए तब भी हम वहाँ से आराम से सेफली एस्केप कर सकेंगे। बेबे स्माइल के साथ कहता है कि मुझे तुम दोनों की पावर में कोई भी डाउट नहीं है, तुम दोनों काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, लेकिन फिर भी सिर्फ तुम दोनों का ही वहाँ पर जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। क्या मैं जू सांसी और बाकी के लोगों को तुम्हारे साथ भेजूं? वो युहाओ थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि एकेडमी फिलहाल के लिए तो सेफ है, इसीलिए हाँ उन्हें मेरे साथ भेजना सही रहेगा। तो क्या तुम अभी निकल रहे हो? तो वो युहाओ हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे यकीन है कि सन मून एम्पायर की आर्मी वहाँ से निकल चुकी होगी, हम जितना जल्दी जाएंगे उन्हें उतना जल्द ही रोकने की चांस होगा। युहाओ जूजी के माइंड पावर के बारे में अच्छी तरीके से जानता था, भले ही जूजी ने अपना प्लान के बारे में युहाओ को बता दिया है, लेकिन एक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा। जैसे ही दौलिंग एम्पायर की आर्मी सेरेक सिटी के लिए आएंगे, सन मून एम्पायर ने दूसरी तरफ से बॉर्डर कस लिया होगा। जैसे ही दौलिंग एम्पायर की आर्मी सेरेक सिटी के लिए आएंगे, सन मून एम्पायर की आर्मी ने दूसरी तरफ से बॉर्डर को क्रॉस कर लिया होगा, क्योंकि हेवनली सोल एम्पायर और दौलिंग एम्पायर की बॉर्डर बहुत ज्यादा लंबी है और उसे पूरी तरीके से डिफेंड कर पाना नामुमकिन है। फिर वे सवाल करते हुए कहता है कि तुम अपने साथ किस किस को ले जा रहे हो? जिस पर युहाओ सोचते हुए कहता है कि मैं थर्ड सीनियर ब्रदर जू सांसी को, फोर्थ सीनियर सिस्टर जियांग नानान को, जी जुचैन को और ये गुई एंड नान कुई को ले जाऊंगा, इतने लोग काफी है। जिस पर बेबे भी कहता है कि तो फिर ठीक है, जैसा तुम चाहो। एंड इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।